मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को दुमका और देवघर डीसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कहा कि इस बार श्रावणी मेले का आयोजन नहीं हो सकता है, लेकिन इस दौरान मंदिर का रंग रोगन कर इसे भव्य बनाया जाएगा। पूरे परिसर को हाइजीनिक बनाया जाएगा, जहां जरूरत होगी वहां मरम्मत कराई जाएगी और इसके लिए उन्होंने कार्य योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया। साथ ही कहा कि श्रावण महीने में किसी भी हालत में दूसरे राज्य की बस को दुमका या देवघर की सीमा में प्रवेश न करने दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी संक्रमण का दौर है और मंदिर में श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं। प्रोटोकॉल के तहत सिर्फ पुजारी ही भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं। श्रद्धालु नहीं आ रहे, ऐसे में जिला प्रशासन दुमका और बासुकीनाथ मंदिर परिसर के भीतरी और बाहरी परिसर का निरीक्षण करे। जहां भी किसी तरह की मरम्मत, निर्माण, बदलाव और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए काम कराने की जरूरत हो तो उसे जल्द करें। बाबा मंदिर और बासुकीनाथ मंदिर का रंग रोगन कर मंदिर को और भव्य बनाएं। पूरे मंदिर परिसर को हाइजीन करें। सीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण के खिलाफ हमें और लड़ाई लड़नी है। श्रावणी मेला नजदीक है। श्रावण महीने में पूरे देश से श्रद्धालु बाबा धाम और बासुकीनाथ आते हैं। राज्य सरकार राज्यवासियों के स्वास्थ्य के प्रति गंभीर है। सरकार संक्रमण काल में लोगों के स्वास्थ्य को लेकर किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती, जिससे झारखंड महामारी के खराब दौर में चला जाए। संक्रमण को हल्के में नहीं लेना है, इसके प्रति गंभीरता जरूरी है। पूरी सतर्कता से काम करना है। इस वजह से राज्य सरकार ने श्रावणी मेले का आयोजन इस साल नहीं करने का फैसला लिया है। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़े हुए हैं रांची से। सीधे चलते हैं उनके पास। अंजनी, देखिए, बुधवार को ही मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया था कि श्रावणी मेले का आयोजन इस बार राज्य सरकार नहीं कराएगी। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि लोगों की जिंदगी बचाना बहुत अहम है और संक्रमण काल में कैसे खुद को सुरक्षित रखना है। इस वजह से इस बार उन्होंने बाबा भोलेनाथ से क्षमा भी मांगी कि लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए इस बार श्रावणी मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। लेकिन अब मामला हाईकोर्ट में चला गया और आज फैसला भी आना है। देखिए आरती, आज हाई कोर्ट में फैसला आएगा और अभी जो है जिस तरह से क्या फैसला आएगा ये बता पाना काफी मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो परिस्थिति है पूरे झारखंड की या पूरे भारत की जो परिस्थिति है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट भी कोई भी जो भी फैसला लेगा वो बेहतर लोगों की बेहतरी को देखते हुए फैसला लेगा। और क्या निर्णय होगा ये तो हमें थोड़ा प्रतीक्षा करना होगा। लेकिन देखिए, जिस तरह से झारखंड में लगातार कोरोना पॉजिटिव के मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है, उसकी वजह से सरकार ने ये सरकार ने अपना पक्ष भी हाई कोर्ट में रखा था कि वो ये इस तरह के आयोजन करने में, श्रावणी मेला का आयोजन करने में वो समर्थ नहीं है, क्योंकि लोगों की जो जान है वो ज्यादा जरूरी है बचाना। अब देखिए, सिर्फ झारखंड के लोग श्रावणी मेले में नहीं जाते हैं, पूरे भारत से लोग आते हैं, नेपाल से लोग आते हैं। तो एक काफी भीड़ होती है श्रद्धालुओं की और हर दिन जो है लाखों लोग वहां जलाभिषेक करते हैं। यही वजह है कि तमाम चीजों को लेकर संक्रमण दूसरे राज्यों से भी आ सकता है। अब जब लोगों के लिए जब खोल दिया जाएगा तो आप फिर किसी को नहीं रोक सकते हैं। यही वजह है कि सरकार ने अपना पक्ष रखा है। अब फैसला हाईकोर्ट को देना है। अंजनी, देखिए, हाईकोर्ट में मामला है तो इस पर ज्यादा डिस्कशन भी उचित नहीं बनता। इंतजार कर लेना चाहिए कि हाईकोर्ट क्या इस पर फैसला देता है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से सियासत इस पर हो रही है, आप देखिए, लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया और ये पहला ऐसा मामला नहीं होगा। आप पहले भी देखे, चाहे आप रामनवमी का देख लें या फिर जगन्नाथ मेले को लेकर देख लें, सिर्फ और सिर्फ ये सारे जो पर्व त्योहार थे, सरहुल का जुलूस है, वो सब भी सिर्फ इसलिए डिटेन किया गया क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखा गया, भीड़ ना हो, जमावड़ा ना हो। और श्रावणी मेले में भी करोड़ों लोग आते हैं, सिर्फ दूसरे राज्यों से नहीं, देश भर से बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं दर्शन के लिए। ऐसे में संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ेगा। लेकिन क्या इस पर सियासत सही है, जिस तरह से निशिकांत दुबे का बयान आया? देखिए, निशिकांत दुबे का जो बयान है वो ऐसा लगता है कि इस चीज को वो राजनीतिक रंग देना चाहते हैं जी। लेकिन वस्तु स्थिति को समझना चाहिए। ऐसे समय में जो है राजनीति जो है शोभा नहीं देती है। निशिकांत दुबे सांसद है, बड़ा जानकार आदमी है, लेकिन ऐसे समय में ना सरकार के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए।
क्योंकि ये हेमंत सरकार जो है तमाम चीजों को लेकर निर्णय लिया है। जो वस्तु स्थिति है, देखिए झारखंड में कई तरह के जो पर्व त्योहार थे, आप ईस्टर की बात कर ले, ईद की बात कर ले, रामनवमी की बात कर ले, सरहुल की बात कर ले, तमाम चीजें नहीं हुई। अभी देखिए महाराष्ट्र में जो है गणेश उत्सव जो है वो नहीं मनाया जाएगा। तो लोगों का जो जान है, लोगों की एक बड़ी संख्या में लोग आते हैं और वैसे में जिंदगी को बचाना है और सरकार है तो ऐसे फैसले ले सकती है। और विपरीत परिस्थिति में सरकार देखिए लगातार प्रयासरत है कि कैसे हम चीजों को कम करें। और यही वजह है कि झारखंड में मौत का आंकड़ा कम है। भले हर दिन जो मरीज की संख्या बढ़ रही है, लेकिन रिकवरी रेट जो है पूरे भारत में यदि हम देखेंगे तो झारखंड का रिकवरी रेट सबसे अच्छा है, लगभग 77 से 78% है। तो ये तमाम सरकार का प्रयास है, मेडिकल कर्मियों का प्रयास है और तमाम लोगों का सहयोग है। और यही वजह है कि हमारे यहाँ बहुत संक्रमण नहीं फैला है। यही वजह है कि सरकार चाहती है कि हम जो चीजें हो रही है वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। यदि पूरे झारखंड में देखेंगे तो एक्टिव जो केसेस है वो लगभग 550 से ऊपर है और 15 मौतें हुई हैं। तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि सरकार का एक एफर्ट है, मेडिकल टीम का एफर्ट है, पुलिस कर्मियों का एफर्ट है, तमाम मीडिया कर्मियों का एफर्ट है और पूरे झारखंड में रहने वालों का एफर्ट है, जिससे चीजें कम हुई है। भले 1 मई के बाद जो प्रवासी मजदूर आए वो धीरे धीरे बढ़ता गया, लेकिन अब आंकड़े धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो अभी यदि हम सजग नहीं रहेंगे, हम यदि अभी सावधान नहीं रहेंगे तो ये संक्रमण बढ़ेगा और काफी तेजी से फैल रहा है। तो इसे रोकने के लिए सरकार का एक प्रयास है और अब देखना ये होगा कि आज क्या फैसला आता है। फैसले पे तो हम लोग अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सरकार की जो इच्छा है उसने उनकी मंशा है, सरकार के जो अधिवक्ता है उन्होंने अपना पक्ष रखा है। तो इन चीजों को लेकर जिस तरह से निशिकांत दुबे जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, ऐसे समय में थोड़ा सरकार के साथ मिलकर चलना चाहिए। भले आप विपक्ष में हैं, केंद्र में आप सत्ता में हैं, तो चीजों को समझना चाहिए। हर जगह राजनीति कर मामला को गड़बड़ाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए अंजनी, इंतजार करना चाहिए। और जिस तरह से सियासी बयानबाजियां चल रही हैं, साफ तौर पर निशिकांत दुबे ने ये कहा, लेकिन देखिए जवाब मंत्री बादल पत्रलेख ने भी बहुत ये साफ किया। उनको पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो गाइडलाइंस जारी किए हैं उसके मुताबिक इस तरह के जमावड़े पर रोक है, धार्मिक स्थलों पर भी इस तरह के जमावड़े पर रोक लगाई गई है और उसी गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है तमाम राज्य सरकार। तो ये समझना होगा, जिस तरह से ये याचिका भी दायर की गई और उसके बाद बयानबाजी हो रही है, तो ये भी समझना होगा कि सिर्फ मंदिरों को खोलने और वहां पर भगवान की पूजा अर्चना करने से नहीं, बल्कि अभी जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि कैसे लोगों को इस संक्रमण से दूर रखा जाए, कैसे लोगों को इस संक्रमण से बचाया जा सके। और राज्य सरकार इसी को प्रायोरिटी मान रही है और इसी को फॉलो कर रही है। हाँ, देखिए हेमंत सरकार जो है लगातार ये प्रयास कर रही है कि कैसे हम लोगों की जान को बचाएं। लेकिन यदि निशिकांत दुबे की बातों को यदि आप राजनीति के चश्मे से देखेंगे आरती, तो इसमें एक चीज साफ झलकता है कि अभी संथाल परगना में जो है जो बाई इलेक्शन होने हैं, तो बाई इलेक्शन की नजर से इसे जनहित याचिका किया गया है। और यही वजह है कि जो सिद्धू कानू के वंशज की जो हत्या जिन लोगों ने की है उसको लेकर बीजेपी जिस तरह से राजनीति कर रही है, तो ये तमाम जो राजनीति का जो केंद्र बिंदु है वो बाई इलेक्शन है। लेकिन ऐसी भी राजनीति जो है नहीं होनी चाहिए। किसी के मृत्यु पे राजनीति यदि आप कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि हमारा जो राजनीति का जो स्तर है वो नीचे गिर रहा है और कहीं ना कहीं हम जो मानवता के करीब नहीं हो रहे हैं, तो ये अच्छे संकेत नहीं जाते हैं। तो ये तमाम चीजों को देखेंगे तो संथाल परगना में कई सीटों पे जो उपचुनाव होंगे, जैसे ये जहाँ से 2 सीटों के लिए झारखंड में बाय इलेक्शन होने, तो एक बेरमो है और एक दुमका में होना। तो तमाम चीजों को लेकर जो विपक्षी पार्टी का जो झारखंड में जो विपक्षी दल है उनका राजनीति का फोकस बाय इलेक्शन है। लेकिन ऐसी राजनीति भी अच्छी राजनीति नहीं होती है।
चुनाव हारना जीतना तो लोग हारते हैं जीतते हैं, सरकार आती है बदलती है, लेकिन लोगों को थोड़ा संयम रखना चाहिए। और हमें लगता है कि बीजेपी जो झारखंड में हारी है वो उन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, और यही वजह है कि एक राजनीति, अलग तरह की राजनीति झारखंड में दिखाई दे रही है। तो ये तमाम लोगों को समझना होगा। और सरकार जिस तरह से काम कर रही है झारखंड में कोरोना मरीजों को लेकर या प्रवासी मजदूरों को लेकर, तो धीरे धीरे करके तमाम चीजों का जो प्रयास है वो दिखाई दे रहा है। तो अब ऐसा लगता है कि चलिए अंजनी, इंतजार तो करना होगा कि आखिर श्रावणी मेले को लेकर क्या फैसला आज कोर्ट देता है, क्योंकि इस पर देश भर की निगाहें टिकी होंगी और देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए। और ये एक महीना सबसे बड़ा पर्व और सबसे बड़ा त्योहार कहें हम पूरे झारखंड के लिए होता है, एक महीने का ये मेला होता है। इन सब के बीच देखिए सरकार ने ये भी कहा है कि अगर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला रुकता है, अगर कोर्ट का फैसला जो भी आता है, अगर ये श्रावणी मेले का आयोजन नहीं होता है तो इस बीच श्रद्धालु पहुंचेंगे नहीं, तो मंदिर में जो मरम्मत का काम है उसे कैसे हाइजीन बनाया जाए, कैसे लोगों को ये समझाया जाए। और साथ ही साथ ये भी सुरक्षा का प्रावधान है कि बासुकीनाथ से जो लोग आते हैं पहुंचते हैं वहां तक भी बसों का परिचालन हो रहा है नहीं हो रहा है, कैसे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, इन सब चीजों को प्रशासन को देखना होगा। पूरी तैयारी करनी होगी, मुकम्मल तैयारी करनी होगी ताकि कोई भी यहां तक पहुंचे ना। और संक्रमण से अभी बहुत हद तक झारखंड ने इस पर काबू कर रखा है, तो ये आगे भी बरकरार रहे। देखिए सरकार जो है इन चीजों को लेकर अपना एक ब्लूप्रिंट जो है, एक जो मैप है, वो हमें ऐसा लगता है कि सरकार पूरी तरह से तैयारी कर ली है। और यही वजह है कि सरकार ने कई तरह के जो वहाँ के जो डीसी है नैन्सी साहब, वो कई तरह के दिशा निर्देश उन्हें सरकार की तरफ से दिए गए हैं। और डीसी होने के नाते वो तमाम चीज़ों को बड़ी पैड़ी नज़र रख रही है। और यही वजह है कि सरकार अब ये जैसा लगता है जिला प्रशासन का जो प्रयास होगा वो बेहतर प्रयास होगा, क्योंकि करोड़ों लोग आते हैं। लेकिन इस बीच में एक खबर ये भी है आरती, सरकार या जिला प्रशासन एक प्रयास कर रही है कि पूरे सावन भर जो है बाबा का दर्शन तमाम श्रद्धालुओं को हो। तो इसके लिए ऑनलाइन मतलब प्रसारण की व्यवस्था की जा रही है, ताकि जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, जिन्हें एक साल का इंतजार होता है, तो वो हर दिन बाबा का दर्शन कर सके घर बैठे। तो ये एक प्रोविजन होने की संभावना बढ़ गई है। और इसी परिप्रेक्ष्य में रांची के पहाड़ी मंदिर का भी थोड़ा जिक्र करना चाहते हैं। बिल्कुल, यहाँ के भी श्रद्धालु चाहते हैं कि बाबा का जो है ऑनलाइन दर्शन हो, क्योंकि देखिए जहाँ बैजनाथ धाम का काफी महत्व है, पूरे विश्व से लोग आते हैं, तो पहाड़ी मंदिर का भी जो है महत्व काफी है। तो ऐसा लगता है आरती की सरकार ऑनलाइन श्रद्धालुओं के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेगी, या करना भी चाहिए, ताकि श्रद्धालुओं का जो मन है वो उदास नहीं हो। देखिए परसों मैं पहाड़ी मंदिर गया था जी, तो पहाड़ी मंदिर बंद रहता है, ताला बंद है। कई श्रद्धालु वहां पहुंचे थे और यही कामना कर रहे थे। मैं पीछे खड़ा था, लोगों को देख रहा था कि बाबा कोरोना से मुक्ति दिलाइए पूरे विश्व को और जल्दी ये ताला खुले। तो जो श्रद्धालुओं का मन है बड़ा व्यथित है, बड़ा बेचैन है। रांची की बात करें या देवघर की बात करें, तो ऐसे में सरकार जो है एक ऑप्शन ले सकती है, ऑनलाइन लोगों का दर्शन कराने की व्यवस्था करेगी, करना भी चाहिए, ताकि श्रद्धालुओं का जो मन है वो व्यथित ना हो। बिल्कुल अंजनी, और सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि भले ही बाबा के दर पर लोग ना पहुंच सके श्रावणी मेले में, क्योंकि ये भोले के भक्त एक पूरे साल इंतजार रहता है उन्हें कि साल भर में एक बार मौका मिलेगा बाबा के दर्शन को। तो ये इंतजार इस बार शायद लंबा होने वाला है। हालांकि कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, अभी तक कोर्ट का फैसला नहीं आया है कि क्या है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है कि इस बार श्रावणी मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा, तो अब ये भी सुनिश्चित कर रही है राज्य सरकार कि घर बैठे कैसे श्रद्धालुओं को बाबा भोलेनाथ के दर्शन हो। हम और भी अपनी चर्चा जारी रखेंगे अंजनी, लेकिन फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी कि अगर इस आयोजन पर रोक लगता है, श्रावणी मेले के आयोजन पर, तो कैसे श्रद्धालु भोलेनाथ का दर्शन कर सकेंगे और हाईकोर्ट आज क्या फैसला इस पर सुनाती है। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।